हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो कि सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, जितने एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, यह सभी में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से कब तक माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से कब तक माना जाता है? ठीक, तो कहा जा रहा है 1850 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी है 1700 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर सी है 1750 ईस्वी से और ऑप्शन नंबर डी है 1900 ईस्वी से। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया 1850 ईस्वी से माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? 1850 ईस्वी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त काल। दोस्तों, हिंदी साहित्य के काल विभाजनों की अगर हम बात करें तो ऐसे तो विद्वानों में बहुत ही मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य रूप से जो विभाजित किया गया है वह आदिकाल को विभाजित किया गया, और आदिकाल को हम कहते हैं वीर गाथा काल। पूर्व मध्यकाल, जो कि ये भक्ति काल आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो भक्ति काल को हम दोस्तों कहते हैं पूर्व मध्यकाल। क्या कहते हैं भक्ति काल को? पूर्व मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल हम कहते हैं रीतिकाल को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तथा आधुनिक काल को हम कहते हैं गद्य काल। आधुनिक काल को हम क्या कहते हैं? गद्य काल। फिर से सुन लीजिए कि रीतिकाल को हम कहते हैं दोस्तों उत्तर मध्यकाल, भक्ति काल को हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल और आधुनिक काल को हम कहते हैं गद्य काल। ठीक, तो संयुक्त काल जो है यह कोई ना काल विभाजन नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने चारण काल, और संधि काल का राहुल सांकृत्यायन ने, तथा सिद्ध सामंत काल जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम प्रस्तावित किया। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है, क्या कहा इसको? तो सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। और अगर हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करते हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम से प्रस्तावित किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी है शुक्ल युग और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद्र युग। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग हम किसे मानते हैं दोस्तों? भारतेंदु युग को। किसे मानते हैं? भारतेंदु युग को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी है गारसा दत्ताशी, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी है मिश्र बंधु।
तो दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का जो सूत्रपात है, अर्थात जो शुरुआत हुई, ठीक है, वह किसने किया? गारसा द तासी ने। किसने किया? गारसा द तासी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि गारसा द तासी, ठीक है, ये कहाँ के थे? कहाँ के थे दोस्तों? ये फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रेंच के। कहाँ के थे दोस्तों गारसा द तासी? फ्रांस के हम कह लेते हैं, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है। क्या पुस्तक लिखी? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है रीतिकाल और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को हम वीर गाथा काल कहते हैं? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है? आदिकाल। क्या सही हो जाएगा? आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। आदिकाल को हम बीजवपन काल भी कहा गया है। आदिकाल को क्या कहा गया है? बीजवपन काल भी कहा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है रीतिकाल और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल में। किस में लिखा गया? आदिकाल में। अब पूछा यह जा सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रवरदाई। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, ठीक। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर ए है चारण काल, ऑप्शन नंबर बी है आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी है वीरकाल और ऑप्शन नंबर डी है बीजवपन काल, ठीक। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा बीजवपन काल। क्या कहा? बीजवपन काल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा बीजवपन काल, ठीक है। आदिकाल को डॉक्टर ग्रियर्सन तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा। ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को डॉक्टर ग्रियर्सन तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया दोस्तों? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 4 कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक। अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी ग्रियर्सन,
ऑप्शन नंबर सी गारसा दा तासी, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया गारसा दा तासी ने। ठीक, किसने किया? गारसा दा तासी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है उर्दू। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो सर्वप्रथम किस भाषा में? फ्रेंच में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दा तासी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दा तासी किसके विद्वान थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी स्पेनिश और ऑप्शन नंबर डी जर्मन। तो किसके विद्वान थे गारसा दा तासी? दोस्तों ये थे फ्रांसीसी। किसके? फ्रांसीसी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दा तासी किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गारसा दा तासी, ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सेंगर और ऑप्शन नंबर डी मिश्रबंध। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम वैज्ञानिक है गारसा दा तासी। प्रथम लेखक कौन है? गारसा दा तासी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ? काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन नंबर बी है इस्तवार द ला लिटरेतुर ए हिंदुस्तानी, तस्किराए सुअरा हिंदी या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इस्तवार द ला लिटरेतुर ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ तो आपको कुछ पूछना ही नहीं है। इस्तवार द ला लिटरेतुर ए हिंदुस्तानी या जो नामक हिंदी साहित्य लिखा गया या गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, गारसा दा तासी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और ऑप्शन नंबर डी है मिश्रबंध। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जिसे जाता है वह है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ला हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और धर्मशास्त्र का इतिहास। तो किस में लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर। क्या है? हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? कह रहा क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1917, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1919 और ऑप्शन नंबर डी है 1929। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित
हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1929 में हुआ। 1929 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन सन 1929 में हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हिंदी के साहित्य के कुछ और प्रश्न, दोस्तों हम सीरीज से चलेंगे, पहले हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, बाद में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।